चार दिसंबर 1958 को रॉबर्ट टिम और जॉन कुक ने दुनिया की सबसे अनोखी फ़्लाइट का आगाज़ किया। इनको फ़्लाइट इंड्योरेंस रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कम से कम 51 दिन हवा में रहना था। 7 फरवरी 1959 को 64 दिन के बाद जब दोनों पायलट्स ने अपना जहाज़ वापस लैंड किया तो ये नया आलमी रिकॉर्ड बना चुके थे। हम आज की वीडियो में इसी फ़्लाइट से मुतल्लिक तफसीलात शेयर करेंगे। लेकिन ये सब जानने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक पहुंचती रहें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस। लेकिन इस फ़्लाइट के बारे में सुन के आपके जहन में बहुत से सवाल आए होंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको इन तमाम सवालात का जवाब दें। चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं कि इस फ़्लाइट की ज़रूरत क्यों पेश आई। 1950 की दिहाई में लॉस वेगस के एक जोड़े ने कारोबार के गर्ज से होटल खोलने का सोचा। अक्टूबर 1956 में स्टार्ट किए जाने वाला ये होटल इब्तदाई दौर में कामयाब ना हो सका। मियाँ बीवी ने मुनफरिद अंदाज से मार्केटिंग करने का प्लान बनाया। रॉबर्ट टिम, जिसे हवाबाजी का बेहद शौक था, ने इनके सामने एक आइडिया पेश किया। रॉबर्ट को फ्लाइट इंड्योरेंस रिकॉर्ड बनाने के लिए स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत थी। सिंडा होटल ने स्पॉन्सरशिप की मद में इसको $1 लाख अदा किए। रिटर्न में इसको जहाज़ के ऊपर हसिंडा होटल का नाम लिखना था। होटल के ऑनर चाहते थे कि ये पब्लिसिटी स्टंट ना लगे, लिहाजा उन्होंने इस फ्लाइट को कैंसर हॉस्पिटल की फ़ंड रेजिंग के लिए भी इस्तेमाल किया। ये फ़ंड रेजिंग डेमन रेनियन कैंसर रिसर्च फाउंडेशन के लिए की गई। लोगों से कहा गया कि उन्होंने गैस करना है कि ये फ़्लाइट कितने दिन उड़ सकेगी। सबसे करीब गैस करने वाले को $10,000 इनाम में मिलने थे। टिम ने ये इंड्योरेंस रिकॉर्ड बनाने के लिए इब्तिदा में 3 कोशिशें की, लेकिन ये कोशिश मैक्सिमम 15 दिन तक महदूद रही। पहली कोशिशों की नाकामी की वजह को पायलट से मिसअंडरस्टैंडिंग और मैकेनिकल फॉल्ट बताई जाती है। टिम ने जब इस इंड्योरेंस रिकॉर्ड की प्लानिंग की तो उस वक्त रिकॉर्ड 46 दिन था, लेकिन इसी दौरान डेलस टेक्सास के 2 पायलट जिम हीथ एंड बेल बर्काट ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया और नया रिकॉर्ड 50 दिन का बना। टिम की को पायलट की तलाश उस वक्त ख़त्म हुई जब वो जॉन कुक से मिला, जो एक फ़्लाइट मैकेनिक था और 100 घंटे हवाबाजी का तजुर्बा रखता था। इस फ़्लाइट के लिए सेसना 172 जहाज़ का इंतखाब किया गया। इस सफ़र का आगाज़ 4 दिसंबर 1958 को मैकैरन एयरपोर्ट लॉस वेगस से हुआ। इब्तदाई कुछ दिन ये लॉस वेगस की फ़िज़ाई हदूद में ही रहे। इसका मकसद हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फ़ौरन एयरपोर्ट पर लैंड करना था। जब पायलट्स को इस चीज़ का यकीन हो गया कि सब कुछ सही चल रहा है तो उन्होंने इस फ़्लाइट का रुख कैलिफोर्निया और एरिज़ोना के सहरा की तरफ कर दिया। दोनों पायलट्स 4 घंटे की शिफ्ट्स में जहाज़ उड़ा रहे थे। जब एक पायलट जहाज़ उड़ा रहा होता तो दूसरा आमतौर पर नींद पूरी कर रहा होता था। यकीनन ये एक थका देने वाला कठिन सफ़र था। इस छोटे जहाज़ के अंदर फ़िज़िकल मूवमेंट की बहुत कम गुंजाइश थी और इतना लंबा अर्सा दूसरों से दूर रहना भी आसान काम ना था। 1 महीना गुजर जाने के बाद अब वाज़ेह हो रहा था कि पायलट्स को आराम की सख्त ज़रूरत है। फ़्लाइट के 36वें रोज़ सुबह 4 बजे टिम की जहाज़ उड़ाने की बारी थी। थकावट और बेआरामी की वजह से टिम की आंख लगी, ताहम ऑटो पायलट की वजह से जहाज़ को कोई नुकसान ना पहुंचा। जहाज़ उस वक्त एरिज़ोना के ऊपर मैक्सिकन बॉर्डर के करीब था। 39वें रोज़ जहाज़ का जनरेटर ख़राब होने के बायस ऑटो पायलट लाइट और हीटिंग सिस्टम ख़राब हो गया, ताहम उन्होंने अपना मिशन कंटिन्यू रखने का फ़ैसला किया। यूँ तो 23 जनवरी की शब वो आलमी रिकॉर्ड बना चुके थे, लेकिन उन्होंने सफ़र को कंटिन्यू रखने का इरादा किया। दोनों पायलट्स चाहते थे कि ऐसा आलमी रिकॉर्ड बनाया जाए जो आने वाले कई सालों तक ना टूट सके। 7 फरवरी 1959 को ये जहाज़ उस वक्त लैंड किया गया जब इसका इंजन फेल होने के करीब था। नया आलमी रिकॉर्ड 64 दिन 22 घंटे और 19 मिनट की फ़्लाइट का था। यह रिकॉर्ड आज तक बरकरार है। इस फ़्लाइट के दौरान इन्होंने 1,50,000 मील का सफ़र तय किया। 2 पायलट्स का 64 दिन मुसलसल एक जहाज़ को उड़ाना कोई आसान काम ना था। नाज़रीन, यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि सफ़र को कामयाब बनाने के लिए दोनों पायलट्स को अपने खाने पीने, सोने, नहाने के अलावा जहाज़ के ईंधन का इंतज़ाम भी हवा में रहते हुए ही करना था। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि जहाज़ के ईंधन का इंतज़ाम कैसे किया गया। इस मकसद के लिए सबसे पहले जहाज़ के निचले हिस्से को मॉडिफाई करके 95 गैलन का एक इजाफी टैंक लगाया गया, जिसके बाद जहाज़ की फ्यूल स्टोर करने की कैपेसिटी 142 गैलन हो गई। ताहम ये 64 दिनों के लिए नाकाफ़ी था। जहाज़ की रीफ्यूलिंग ऑयल टैंकर की मदद से होनी थी। रोज़ाना जहाज़ को रोड के करीब लाया जाता और इसकी स्पीड ऑयल टैंकर की स्पीड के मुताबिक की जाती। अब जहाँ से एक पायलट निकलकर जहाज़ पे बनाए गए डेक पर आ जाता। ऑयल टैंकर पर लगी क्रेन की मदद से पायलट को पाइप्स पकड़ाए जाते और वो जहाज़ की रिफ्यूलिंग कर लेता। ये अमल दिन में 2 दफ़ा किया जाता। 64 दिन की फ़्लाइट में 128 दफ़ा फ्यूलिंग इसी तरह की गई।
नाज़रीन, यही ऑयल टैंकर दिन में 2 दफ़ा उनको एक स्पेशल थर्मोस में खाना भी दिया करता था। इनके रोज़मर्रा की अशिया भी इसी टैंकर के थ्रू इन तक पहुँचाई जाती। ये चीज़ें वसूल करने के मकसद से जहाज़ से एक बास्केट गिराई जाती और नीचे मौजूद शख्स टोकरी पर अशिया रख देता। वक्त गुजारने के मकसद से दोनों पायलट्स एक दूसरे के साथ या तो गेम्स खेला करते या कॉमिक बुक से मुस्तफ़ीद होते। छुट्टियों के दौरान टिम ने छोटे पैराशूट्स के ज़रिए अपने 6 साला बच्चे के लिए चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ गिराई। ये सफ़र ख़त्म हो जाने के बाद टिम ने दोबारा मैकेनिक का काम शुरू कर दिया। कुक एज अ प्रोफेशनल पायलट काम करता रहा। नाज़रीन, क्या आप भी टिम और कुक की तरह कोई एडवेंचर सफ़र करना चाहते हैं? इस सफ़र के दौरान अपने किस दोस्त को पार्टनर बनाना पसंद करेंगे? उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिए। बहुत जल्द लेकर आएंगे आपके लिए नई वीडियो। अल्लाह आपका हामी नासिर रहे।